25 साल के नेशनल टेनिस प्लेयर, करोड़ों सपनों की रचयिता और एक पिता जिसने उन्हीं सपनों को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। हरियाणा के गुरुग्राम में राधिका मर्डर केस ने पूरे देश को झंझोर कर रख दिया है। अब इस मामले में एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। गुरुग्राम के सेक्टर 57 में रहने वाली राधिका यादव की हत्या के आरोप में उनके ही पिता दीपक यादव को गिरफ्तार कर लिया गया था। पुलिस की पूछताछ में दीपक यादव ने यह भी कबूला कि उन्होंने ही अपनी बेटी को पीछे से 5 गोलियां मारी और वजह थी, लोग ताना मारते थे कि वह बेटी की कमाई खा रहा है। बुधवार घटना 9 जुलाई की रात कुंजलहेड़ मोड़ के पास हुई, जब राधिका अपने घर में थी और बाकी परिवार के कुछ सदस्य भी मौजूद थे। वारदात के वक्त घर में सिर्फ राधिका, उनके पिता दीपक, मां मंजू और चाचा कुलदीप मौजूद थे। भाई धीरज ऑफिस गया हुआ था। पुलिस ने जब राधिका की मां से पूछताछ की तो उन्होंने लिखित बयान देने से साफ इनकार कर दिया। मौखिक रूप से उन्होंने ये बताया कि उन्हें तेज बुखार था और वह अपने रूम में आराम कर रही थी। उन्हें नहीं पता कि ये सब कुछ कैसे हुआ। घटना की जानकारी सबसे पहले चाचा कुलदीप यादव ने दी। उन्होंने बताया कि ग्राउंड फ्लोर पर रहने के दौरान अचानक ऊपर से धमाके जैसी आवाज आई। जब वे दौड़कर फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचे तो देखा कि राधिका रसोई में खून से लथपथ पड़ी थी और बगल के डाइनिंग रूम में रिवॉल्वर पड़ा हुआ था। वे तुरंत राधिका को अस्पताल लेकर भागे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस मामले में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब पिता कुलदीप यादव ने खुद पुलिस के सामने यह स्वीकार कर लिया कि राधिका की हत्या उन्हीं ने ही की है। पूछताछ में उन्होंने बताया कि वह समाज के तानों से बेहद परेशान थे। गांव में लोग उन्हें कहते थे कि वह बेटी की कमाई पर पल रहे हैं। कई बार लोग राधिका के चरित्र पर भी सवाल उठाते थे क्योंकि वह रील बनाती थी। ये सारी बात उन्हें मानसिक रूप से तोड़ चुकी थी। दीपक ने राधिका से उनकी टेनिस एकेडमी को भी बंद कराने को कहा था, लेकिन राधिका ने इसे इनकार कर दिया था। राधिका ने कहा कि मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ, मैं आत्मनिर्भर बनना चाहती हूँ। शायद यही दीपक को मंजूर नहीं था। आखिरकार उसी मानसिक तनाव में, उसी सामाजिक दबाव में दीपक ने अपनी ही लाइसेंस रिवॉल्वर निकाली और रसोई के पीछे से 5 गोलियां अपनी ही बेटी के कमर में दाग दी। पुलिस ने अब दीपक यादव को गिरफ्तार कर लिया है और आज कोर्ट में उनकी पेशी हुई। थोड़ी देर पहले ही दिवंगत राधिका यादव के पिता और आरोपी दीपक यादव को कोर्ट से बाहर लाया गया है और कोर्ट ने उन्हें 1 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। केस की जांच सेक्टर 56 थाना प्रभारी विनोद कुमार की निगरानी में की जा रही है। इसमें आज मॉर्निंग हाउस में सेक्टर 56 पुलिस स्टेशन गुरुग्राम में इन्फॉर्मेशन मिली थी एक निजी हॉस्पिटल से कि एक लड़की है जिसको कुछ गोलियां लगी है, जो मृत अवस्था में हॉस्पिटल में है। जिसके ऊपर पुलिस टीम के द्वारा हॉस्पिटल में जाकर के पता किया गया तो मालूम हुआ कि ये राधिका नाम की लड़की थी और करीब 25 वर्षीय लड़की है, जो कि सेक्टर 57 के किसी एरिया में रहती है। पुलिस के द्वारा उसके घर जाकर के पता किया गया लेटर ऑन, तो मालूम हुआ कि ये जो राधिका है ये टेनिस प्लेयर थी और फिलहाल ये कोई अपनी टेनिस अकेडमी चला रही थी। इसके पिता के द्वारा इसको गोलियां मारी गई हैं, जिसको पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है और उससे पूछताछ की गई तो उन्होंने इस घटना को अंजाम देना स्वीकार किया है। एक्यूज के ब्रदर के द्वारा पुलिस की कंप्लेंट फाइल की गई है और उसके द्वारा ये एलिगेशन लगाए गए हैं कि उनको शक है कि उसके द्वारा गोली मारी गई है। एक्यूज दीपक जो है उसकी उम्र करीब 49 ईयर्स है। उसके द्वारा घटना को अंजाम देना स्वीकार किया गया है और पुलिस के द्वारा उसको अरेस्ट कर लिया गया है।